साथियों, जय सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता है DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अंतर्गत में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि एस्ट्रिक ऑपरेटर फॉर स्ट्रिंग टाइप। मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेटर होता है उसका स्ट्रिंग टाइप में किस प्रकार से यूज करेंगे। इसके साथ ही साथ जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है उसका यूज हम लोग बूल टाइप के वेरिएबल बूल टाइप में की वैल्यू में किस प्रकार से कर देंगे। तो ये दो टॉपिक आज हम लोग कंसल्ट करेंगे। तो इसको फटाफट हम लोग बना लेते हैं कमेंट, यानी कि हैश लगा देंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। पाइथन इसको हमें चेक नहीं करेगा क्योंकि सिंगल लाइन दे रहे हैं, तो हैश लगा दिया मैंने। ठीक है, अब आते हैं कोडिंग की तरफ और प्रोग्रामिंग की तरफ। मैंने आप लिखा प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद ब्रैकेट के अंदर लिखा DTI, एक स्पेस दे रहा हूँ और इनवर्ट कॉमा बंद किया। इसके बाद में मैंने यहाँ पर लगाया स्पेस, देखिए ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पर लिख दिया मैंने 5। तो इससे क्या होगा, देखिए ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, ध्यान रखिएगा। और मैं जैसे ही इसको प्ले करूँगा तो ऑटोमेटिक DTI जो लिखेगा वो कितनी बार लिखेगा, 5 टाइम लिख देगा ऑटोमेटिक अपने आप। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसको अपोजिट साइड में लिख दें, जैसे मैंने आप लिख दिया प्रिंट और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, और 5 के बाद फिर से मैंने आप लिख दिया मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे मैं लिखता हूँ DTI। जब मैं इसको प्ले करूँगा यानी कि रन कराऊंगा तो हमारा जो आंसर मिलेगा, आंसर सेम टू सेम वही है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने स्पेस नहीं दिया था इसलिए स्पेस नहीं आया, मैं स्पेस दे देता हूं और फिर इसको प्ले करता हूं तो देखिए स्पेस आ गया, आंसर में कोई अंतर नहीं आया। चाहे तो आप यानी कि स्टार का यूज करके मल्टीप्लिकेशन का यूज पहले करिए या फिर बाद में, यानी इंटीजर वैल्यू का यूज चाहे पहले करें और चाहे तो बाद में। अगर हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन का यूज करते हैं, देखिए समझिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं DTI, सपोज दैट DTI, और इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन लगाते हैं और फिर यहाँ पे लिखते हैं DTI। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, क्या हमें आउटपुट मिलता है, नहीं मिलता। तो जैसे हम इसको हम लोग प्ले करेंगे आउटपुट हमें नहीं मिलेगा और हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। यहाँ पे एरर टाइप में लिखा हुआ है कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाई नॉट इंटीजर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, मतलब दो अगर स्ट्रिंग है तो उसको मल्टीप्लाई नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हमें अगर हम लोग ये लिख देते हैं 1 तो ऑटोमेटिक हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक बार हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 1 टाइम आंसर मिला हुआ है। ठीक है, देखिए हमें मिला DTI एक बार 1 टाइम में मिल गया। इस चीज़ को हम चाहे पहले लिखें चाहे तो हम लोग बाद में लिखते हैं, इन दोनों में से किसी का भी यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर हमें इसी तरह से अगर और भी चीज़ें लिखनी हो तो देखिए इसको और तरीके से कैसे लिखा जाता है, एक तरीका और भी होता है लिखने का। कैसे लिखते हैं इसको हम लोग, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जिस चीज़ को DTI प्रिंट करना है उसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे INT यानी इंटीजर, और ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे कितनी बार आपको लिखना है, 3। ठीक है, समझिए इसको। उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, प्ले करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे प्ले करेंगे, थोड़ा सा स्पेस देते हैं यहाँ पे ताकि दिखाई दे। प्ले करेंगे तो देखिए यहाँ पे DTI कितनी बार प्रिंट हो रहा है, 3 टाइम प्रिंट हो रहा है। तो इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करके हम लोग किस प्रकार से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, O लेवल के पेपर में अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आते हैं और क्वेश्चन देता है और आपसे पूछता है कि इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसको अभी से अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया जो मैंने आपसे कहा था। अब दूसरा ये तो सॉल्व हो गया, ये तो खत्म हो गया, तो इसकी बात खत्म कर देते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन था जो हम लोगों का बूल वैल्यू यानी कि बुलियन टाइप की। बुलियन टाइप के लिए क्या करना होता है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं अच्छे से। पहले इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं सारी चीज़ें। इरेज करने के बाद जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बूलियन का मतलब होता है कि ट्रू या फॉल्स। हम लोगों ने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद यहाँ पे एक वैल्यू लिख दी। जैसे मैंने लिख दिया DTI, बार बार एग्जांपल वही ले रहा हूँ, DTI एट, और यहाँ पे कॉमा नहीं लगा के इनटू कर देते हैं यानी कि मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू। ठीक है, और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने F5 की प्रेस किया यानी कि रन कराया तो हमें क्या मिला, DTI एक बार मिल गया। ध्यान रखिएगा जो पाइथन होता है वह केस सेंसिटिव होता है।
अगर हम लोग यहाँ पे ट्रू में टी स्मॉल कर दें और प्ले कराएंगे तो हमें एरर मिलेगा। क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। लेकिन देखिए एरर हम लोग के सामने दिखाई दे रहा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करते हैं और यहाँ पे टी को कैपिटल कर देते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? वन टाइम में हमें मिलेगा DTI। तो देखिए इसको समझिएगा, ट्रू करने पे मिल रहा है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फिर से प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद में यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्निकल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के बाद में लिखते हैं फॉल्स, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? हमें आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, हमें खाली DTI ही मिलेगा। ये क्यों? क्योंकि ट्रू का मतलब होता है कि कंडीशन ट्रू है, और कंडीशन ट्रू का मतलब होता है 1, और 1 का मतलब होता है कि एक बार उसको प्रिंट कर दो, और फॉल्स का मतलब होता है 0, 0 का मतलब भी होता है नथिंग, यानी कि वो प्रिंट नहीं करना है। अगर हम लोग यहाँ पे चेंज कर दें और यहाँ पे ट्रू कर दें तो हमें ये भी प्रिंट आउट हो जाएगा। चलिए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? DTI, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? टेक्निकल, यानी कि दोनों चीज़ें ट्रू हैं इसलिए प्रिंट आउट हो गया। तो अगर आपके क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो बेझिझक और अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।